दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जंगली गेंडे के हमले से अपनी जान कैसे बचाए, क्योंकि कई मौकों पर गेंडा यानी कि राइनो जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास जानकारी होगी तो आप उसके हमले से अपनी जान बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए जानते हैं कि आखिर हम गेंडे के हमले से अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। गेंडा जो कि 2 टन से भी ज्यादा भारी भरकम जानवर होता है और इसके पास एक बेहद ही नुकीला सींग होता है जो कि इतना बड़ा और नुकीला होता है कि ये किसी के भी शरीर के आर पार हो सकता है। लेकिन गेंडे स्वभाव से इतने आक्रामक नहीं होते हैं और ये बिना बात किसी के ऊपर हमला नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान इसके ज्यादा ही नजदीक जाता है या फिर इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और ऐसे में गेंडे अपने आप को असहज महसूस करते हैं तो वो सामने वाले पर हमला करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं और ये अपने लंबे और नुकीले सींग से अपने प्रतिद्वंदी को उठाकर फेंक देते हैं या फिर अपने पैरों के नीचे कुचलकर मार देते हैं और इसी वजह से गेंडे के हमले को काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। दोस्तों वैसे तो गेंडे को बहुत ही कम दिखाई देता है, लेकिन इसके सुनने और सूंघने की क्षमता काफी ज्यादा कमाल की होती है और अगर कोई भी इसके आसपास भटकता है तो ये उसका मात्र सूंघ कर ही पता लगा लेते हैं। इसलिए अगर आप गेंडे के सामने चालाकी से जाने की कोशिश करते हैं तो ये आपकी चालाकी आपके ऊपर ही भारी पड़ सकती है। इसलिए याद रहे कि गेंडे के सामने ऐसी चालाकी दिखाने का प्रयास तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गेंडा आपके होने का आभास तुरंत ही लगा लेगा और वो दौड़कर आपके ऊपर हमला कर देगा, क्योंकि गेंडे अपनी सुरक्षा और अपनी टेरिटरी की सुरक्षा में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि गेंडा तो काफी भारी भरकम जानवर होता है और वो अगर हमारे पीछे भी पड़ता है तो हम उससे दौड़कर बच जाएंगे, तो ये आपकी मूर्खता मात्र ही होगी, क्योंकि एक गेंडा इंसान से कई गुना तेज दौड़ता है। अगर गेंडे की रफ्तार को किलोमीटर में आंका जाए तो ये लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से दौड़ लेते हैं और ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि अगर आप जीप के अंदर बैठकर भी इस गेंडे से बचने का प्रयास करते हो तो अगर रास्ता सही नहीं होता है तो गेंडा आपको बड़ी आसानी से पकड़ लेगा और फिर आप पर हमला शुरू कर देगा। और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि गेंडे के अंदर इतनी ताकत होती है जिसकी मदद से वो एक कार को आसानी से पलट सकता है। लेकिन कई मौकों पर जाने अनजाने में इंसान का सामना गेंडे से हो जाता है और गेंडा उस इंसान पर हमला कर देता है, तो उस समय उसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो जाता है तो आपको याद रखना है कि आपके पास जब भी गेंडा दौड़ते हुए आता है तो आपको बहुत ही ज्यादा शोर शराबा करना है, क्योंकि गेंडा शोर शराबे से बहुत ज्यादा डरता है, इसलिए वो पीछे हट जाएगा। और अगर आपके पास बंदूक जैसा हथियार हो तो और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि आप अपनी बंदूक से हवा में गोली चलाकर गेंडे को डराकर भगा सकते हैं। लेकिन याद रहे आपको गेंडे के ऊपर गोली बिल्कुल भी नहीं चलानी है, क्योंकि इसमें आप और गेंडे दोनों को ही नुकसान हो सकता है। या फिर आपके आसपास कोई बड़ा या भारी भरकम पेड़ हो तो आप उस पर चढ़कर अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन छोटे या कमजोर पेड़ पर बिल्कुल भी ना चढ़े, क्योंकि गेंडा छोटे या कमजोर पेड़ को अपनी मात्र एक ही टक्कर से तोड़ सकता है और आपको जमीन पर गिराकर आपका बुरा हाल कर सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई गेंडे के हमले से बचने के कुछ आसान और सरल तरीके, लेकिन दोस्तों हर बार ये तरीके आपको काम आए ऐसा होना जरूरी नहीं, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन के अनुसार आपको अपना खुद से बचाव करना होगा, क्योंकि कई मौकों पर आपके आसपास पेड़ जैसी कोई भी चीज नहीं होती है और हर आदमी बंदूक लेकर भी तो नहीं घूम सकता है। इसलिए अगर आपके ऊपर गेंडा हमला करता है तो उस समय आपको अपना दिमाग भी चलाना चाहिए, क्योंकि हर जगह आपको कोई ना कोई ऐसा तरीका मिल ही जाएगा जिससे आप गेंडे के हमले से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने जो आपको तरीके बताए हैं वो काफी हद तक आपकी जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि एक गेंडे के हमले से अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।